मंच पर उपस्थित श्री बालाजी श्रीवास्तव जी, महानिदेशक BPRND, श्री नीरज सिन्हा जी, अपर महानिदेशक, श्री तेजेंद्र सिंह लुथरा जी, निर्देशक, संचालिका रुचिका जी, राज्य से आए हुए सभी पुलिस अधिकारीगण, मीडिया के मेरे साथी और इस सभागार में इस चतुर्थ सम्मेलन में उपस्थित सभी महानुभावों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं इस ब्यूरो के महानिदेशक बालाजी श्रीवास्तव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस सम्मेलन में आज की इस कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि के हिसाब से यहाँ पर उन्होंने आने का जो अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये देश इसकी अगर हम देखें तो इतना विविधता है, बहुत सारे जो समाज है, बहुत सारे समुदाय है, सभी का अलग अलग जो यहाँ पर संस्कृति है, अलग अलग भाषाएं हैं, विभिन्न धर्म है, सब मिलाकर जो ये विशाल जनसंख्या और देश की ये विविधता, उसके साथ साथ विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र, ये हमारा देश भारत, जिस पे हम सभी लोग गर्व भी करते हैं। इस देश में हर नागरिक को सुरक्षित रखना जैसे देश की पुलिस बल की जिम्मेदारी है, वैसे ही देश की सुरक्षा व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, ये भी पुलिस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और टेक्नोलॉजी का इस दौर में हर एक मोड़ पर जो नए नए चुनौती आ रहा है पुलिस व्यवस्था के साथ, मैं सोचता हूं ये भी जो बदलता हुआ हमारा देश है और इस समय का सबसे बड़ा एक चुनौती भी है। आज की इस राष्ट्रीय पुलिस जो BPRND का जो ये चतुर्थ सम्मेलन है, इसमें बहुत सारा इस विषय पर चर्चा भी किया जाएगा और ये ऐसा अवसर भी है जहां पर इस मंच के माध्यम से बहुत सारा विषय को यहाँ पर चर्चा भी होगा और उसका सुझाव भी सभी लोगों के माध्यम से लिया जाएगा। विभिन्न राज्य का जो चुनौती है, जो चैलेंजेस है, वो भी आप लोगों के माध्यम से वो एक्सपीरियंस भी एक दूसरे के साथ साझा करने का भी एक जो है मौका हम सभी लोगों को मिलेगा। और मैं राष्ट्रीय पुलिस मिशन की स्थापना का बाद से ही जिस तरह से राष्ट्रीय पुलिस मिशन ने काम किया, मैं इसका सराहना करता हूं, मैं इसका प्रशंसा करता हूं। और राष्ट्रीय पुलिस मिशन की प्रतिष्ठा के बाद से, जैसे कि बालाजी श्रीवास्तव जी ने, माननीय बालाजी श्रीवास्तव जी ने कुछ देर पहले बताया कि अब तक 59 जो है परियोजना की यहाँ पर जो है पूरी की गई है और सिर्फ देश भर में ही नहीं बल्कि देश की हर एक राज्य में इसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया गया है, सबके साथ साझा भी किया गया है। और इसमें से बहुत सारा जो
परियोजना जो है देश के लिए बहुत ही, ये पुलिस व्यवस्था के लिए बहुत ही कार्यकारी है। उसमें से डायल 112 से लेकर बच्चे और बुजुर्गों की सामुदायिक पुलिसिंग पहल, छात्र पुलिस कैडेट कार्यक्रम, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, कई जो है परियोजना बहुत ही देश की पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत ही कार्यकारी हुआ है। इन सभी उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुलिस मिशन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उसके साथ साथ राष्ट्रीय पुलिस मिशन के साथ जुड़े सभी जो पुलिस अधिकारी हैं, सभी अधिकारी को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। VPRND द्वारा और कुशल कार्य के लिए टेक्निकी जो प्रोडक्ट जो शामिल करने का जो प्रयास है, यानी बदलता हुआ जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको किस तरह से हम लोग पुलिस व्यवस्था को समयोपयोगी करें और जहां पर हम लोग अगर देखें तो क्रिमिनल्स और जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो टेक्निकली रूप से, इक्विपमेंट की रूप से बहुत अपडेटेड रहते हैं। तो इसके साथ साथ वो चुनौतियों को आमने सामने करने के लिए जो पुलिस व्यवस्था को और ज्यादा इक्विप करने की जो सोच है, ये सोच भी VPRND के माध्यम से ही किया जाते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे कि डाटा एनालिसिस के काम, मैं कहूंगा कि मैं बालाजी श्रीवास्तव जी को मैं बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई भी दूंगा कि इसके लिए VPRND जिस तरह से निष्ठा के साथ कई महीनों से काम कर रहा है, ये सराहने का बहुत ही बधाई का जरूर है आप। और इसके साथ जुड़े सभी अधिकारी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि प्रोडक्टिव पुलिस को कैसे अब समय के साथ साथ देश भर की पुलिस व्यवस्था को कैसे और एक्टिव करने का काम आप सभी लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत को आगे ले जाने के लिए सबकी प्रयास की जरूरत है। तो अब सभी लोग जिस तरह से इस कार्य के साथ निष्ठा के साथ लगे हुए हैं, मैं कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि आप लोग इतना निष्ठा के साथ इस कार्य के साथ लगा हुआ है। क्रियाएं शब्दों की तुलना में ज्यादा जोर से बोलती है और छवि हमारे विचार से अधिक तेजी से यात्रा करती है। यदि आप पुलिस के छवि के बारे में सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा कि हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि अच्छा काम करना एक बात होता है और अच्छी और साफ छवि जो होता है वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। हम लोगों ने देखा कि अगर एक छोटा सा इसका उदाहरण दो तो कोविड के समय में देश भर की पुलिस व्यवस्था ने फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह काम किया। उस विपरीत समय में भी देश की पुलिस बढ़ चढ़ कर जो जिस तरह से काम किया, ये मैं कहूंगा कि बहुत ही इन लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा। उस समय में अगर हम देखें तो जिस तरह से लोग जब घर से बाहर निकल रहे थे तो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए पुलिस को जो है उपयुक्त व्यवस्था लेना पड़ा। तो कई लोगों ने उस समय पुलिस के बारे में बोला,
कि क्यों हम लोग घर से नहीं निकल पाएंगे, क्यों हम लोग सामान लेने दुकान पे नहीं जा पाएंगे। बहुत सारा ऐसा बात मीडिया पे भी आया था और चर्चा में भी आया। लेकिन जब वही पुलिस किसी के घर में मेडिसिन पहुंचाने का काम किया, तो किसी के घर में कोई अगर बुजुर्ग बीमार हो जाते थे तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया, तब जाके हम लोगों ने पुलिस का प्रशंसा भी किया। तो ऐसा ही बहुत सारे छोटे छोटे घटनाएं हैं जिसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि पुलिस के प्रति लोगों की जो धारणा, जो सोच है, वो पॉजिटिव बना के रखना कितना मुश्किल होता है। और इसी काम के साथ बीपीआरएनडी वर्षों से काम कर रहा है और बालाजी श्रीवास्तव जी और राष्ट्रीय पुलिस मिशन के द्वारा पिछले कई वर्षों से बहुत ही अच्छा काम हुआ है। और बालाजी श्रीवास्तव जी ने इसके लिए जो इनिशिएटिव लिए हैं, मैं उसका जिक्र भी करना चाहूंगा। माइक्रो मिशन का बात चल रहा था, तो माइक्रो मिशन तो है ही, उसमें जो है लोक संवेदनशीलता प्रबंध, इसको प्रारंभ किया माननीय जो है यहाँ का, मैं कहूँगा कि डीजीपी बीपीआरएनडी मान्यवर, उनके माध्यम से ही और आपका पूरा टीम के माध्यम से ही इसको जो है चालू किया गया। और इस प्रारंभ के साथ साथ ही लोगों में बदलता हुआ जो है पुलिस के प्रति जो पॉजिटिव एक थॉट है, ये हम लोग को देखने को मिला। ये भी मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा जो स्टेप ये लिया गया है। और उसके साथ साथ बहुत सारा विषय तो है चर्चा का, जो आगे जाके आप लोग इस मंच पर साझा भी करने वाले हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ विषय हैं, कुछ केसेस ऐसा भी है जो न्यायालयों में बहुत दिन तक विलंबित होता रहता है। उसके दरमियान जो है उसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त बरी होता जाता है। तो इस बारे में भी मैं ये कहना चाहूंगा, हम लोग सभी मिलकर अगर ऐसे सोचे कि किस तरह से पुलिस व्यवस्था को और इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा तकनीकी सहायता से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, मशीन लर्निंग से, और माननीय गृह मंत्री जी ने बार बार जिसका जिक्र किया कि हम लोग किस तरह से इस इकोसिस्टम को डेवलप करें और इसको कैसे और साइंटिफिकली हम लोग इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि जो न्यायालय का जो कार्य है इसको और हम लोग सहज कर दें, जो अभियुक्त है जल्द से जल्द उसको हम लोग सलाखे के पीछे ला सके, और देश भर की जो क्राइम है उसको किस तरह से हम कम कर सके, इसके लिए हम सब लोग मिलकर, मुझे लगता है, एक बार फिर से सोचना चाहिए। और वैज्ञानिक जो उपकरण होता है, साइंटिफिक जो इक्विपमेंट है, इसका भी हम लोग को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो बीपीआरएनडी की इस दिशा में काम कर रहा है। मुझे पता है कि बहुत ही आप लोग निष्ठा के साथ इस ओर काम कर रहे हैं, इसलिए मैं फिर से एक बार आप लोगों की प्रशंसा करता हूं। महिला और बच्चों की सुरक्षा समाज की चिंता का एक कारण है, और इस वर्ग की सुरक्षा करने की आवश्यकता अवश्य है। और इस संदर्भ में विभिन्न ऐप भी, जैसे कि सेफ्टी पिन, रक्षा, हिम्मत, स्मार्ट 24x7 एवं महिला हेल्पलाइन जो है 1090 काफी लोकप्रिय है। मैं देश में पुलिस बलों ने महिला पुलिस स्टेशन और महिला के अनुकूल पुलिस स्टेशन की स्थापना की है, जिसमें समाज के इस वर्ग को आत्मबल एवं आत्मविश्वास दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में अभी भी हम लोगों को और ज्यादा
डेवलप करना चाहिए और सुधार करना चाहिए। इसका व्यापक सुधार का गुंजाइश है। मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई है कि राष्ट्रीय पुलिस मिशन का महिला और बच्चों के मुद्दों पर एक अलग माइक्रो मिशन है और ये मिशन सभी संबंधित समस्याओं का समाधान खोजने की दिशा में प्रयासरत है। मैं इसके आगे जो कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही हर्ष का विषय है। माननीय बालाजी श्रीवास्तव जी भी इसका जिक्र किया कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में वर्ष 2019 में बीपीआरएनडी ने हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड क्रिमिनल्स की प्रोफाइल तैयार करने की तैयार करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी का जो मार्गदर्शन से ये काम करने के लिए प्रोफाइल एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स का जो प्रोफाइल और क्रिमिनल्स की प्रोफाइल के साथ साथ उनकी परिस्थितियों की स्टडी करने के लिए जो मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो की स्थापना की गई। इस तरह से ही लैंड, सी, वाटर मैनेजमेंट और कोस्टल सिक्योरिटी, इन सभी के भी वर्टिकल्स का स्थापना दिसंबर का 2021 में की गई ताकि समुद्र तटीय जो सुरक्षा व्यवस्था है इसको हम लोग और जो है मजबूत कर सके। और इसी क्रम में वर्ष 2000 में बीपीआरएनडी ने मॉडल प्रिजन ट्रेनिंग मैनुअल्स भी बनाए, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ साझा किए ताकि देश के सभी कारागारों के अधिकारियों के सुचारू रूप से ट्रेनिंग दी जा सके एवं माइक्रो मिशन जो है परसेप्शन मैनेजमेंट की भी स्थापना उस समय में की गई है, जिसका मेन उद्देश्य पुलिस की छवि को एक जो है पॉजिटिव रूप देना, सकारात्मक रूप देना। इन सभी कार्य जो है बहुत ही निष्ठा के साथ बहुत कम समय में किया गया। मेरा जो विचार है कि पुलिस की नेतृत्व को सभी संबंधित पहलू और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और ये बीपीआरएनडी की जिम्मेदारी है कि वो विभिन्न गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए हमारे पुलिस बलों की बेहतरी के लिए पुलिस नेतृत्व को समय समय पर उचित मार्गदर्शन एवं इनपुट प्रदान करे। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि ये जो मंच है इसके माध्यम से, ये जो अवसर है इसके माध्यम से हमें जो हमारा जो विचार है ये भी साझा करने का जो है हमें समय मिलेगा और जो चुनौती आने वाले जो चुनौती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और किस तरह से वो चुनौतियों को सामना करेंगे और वो चैलेंजेस को हम लोग ओवरकम करेंगे। इसके विषय पे भी काफ़ी चर्चा आज इस मंच से होने वाला है और मैं इस आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को मेरा जो वाणी है विराम दूंगा कि सम्मेलन की दौरान विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी अधिकारी और विशेषज्ञ राष्ट्रीय पुलिस मिशन की नई दृष्टि प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका लेंगे। ये जो है आशा व्यक्त करके मैं अपना वाणी को यही विराम देना चाहूँगा। आज सभी जो यहाँ पर अधिकारी आए हुए हैं, आप सभी लोग बहुत ही निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं और पुलिस व्यवस्था को और जो है सहज करने के लिए पुलिसिंग को और ज़्यादा जो है समाज के साथ जोड़ने के लिए आप लोगों का जो ये निष्ठा के साथ निष्ठापूर्वक जो आप काम कर रहे हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।